दोस्तों, क्या आप भी अपने एरिका पाम को हरा भरा घना बुशी बनाना चाहते हैं? इस विंटर के सीजन में भी चाहते हैं कि आपके पौधे के पत्ते बिल्कुल भी जरा सा भी खराब ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं जो रेमेडी और ट्रिक केयर अप्लाई करती हूँ अपने पौधे के साथ, वो भी अप्लाई करना आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके पौधे भी विंटर के सीजन में भी हरे भरे घने बने रहें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एरिका पाम के बारे में जानने से पहले मैं उसके नेचर के बारे में आपको बता दूं, और कुछ खासियत है इसकी जो और पौधे में नहीं मिलती है, वो आप जानिए। सबसे पहले, ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। आप किसी भी कॉर्नर पर घर के अंदर इसे रख देंगे या फिर जहां आप इसे रखेंगे उस कॉर्नर की सुंदरता बढ़ जाएगी। ये प्लांट बेहद खूबसूरत होता है। जाहिर सी बात है, इसमें फूल नहीं खिलते, लेकिन अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। दूसरी बात, इस पौधे को अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। आपके घर के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा, मतलब एयर प्यूरीफायर के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी ये बढ़ाता है। दूसरा फ़ायदा इसे घर में रखने का, अगर आपके घर में कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन से पीड़ित है तो उसको भी ये दूर करता है। तो ये प्लांट मेडिकली भी यूज़ करते हैं लोग, तो आप भी इसे ज़रूर लगाइए अपने घर पर। इसकी केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विंटर का सीजन दिसंबर आ चुका है, काफ़ी सर्दी बढ़ गई है, लेकिन आप इस पौधे के पत्ते देखिए, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हैं। आपको एक पत्ता कॉर्नर से लेकर के एंड तक, ऊपर टॉप से लेकर के बॉटम तक, आपके पूरे पौधे में कोई भी डिजीज़ आपको नहीं नज़र आएगी। ना कोई पत्ता पीला है, ना ब्राउन है, ना कोई पत्ता काला हो रहा है, ना किसी पत्ते में छेद है, आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। तो वही बात मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस तरीके से केयर करती हूँ कि कोई भी पत्ता कहीं से भी ख़राब नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ वो है, विंटर के सीजन में अपने एरिका पाम को मैं इंडोर से निकाल करके धूप में रखती हूँ, क्योंकि धूप ही सर्दी से बचाने का सबसे अच्छा स्रोत है पौधे को। तो धूप में रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे दिन भर की हल्की हल्की छनी हुई धूप मिलती रहे, या कम से कम 2 से 3 घंटे की। दूसरा जो आपको काम करना है, अब यहाँ आप देखिए, विंटर के सीजन में भी इसमें नई नई ग्रोथ हो रही है। काफ़ी सारे 5 से 6 पप्स नए नए निकल रहे हैं, जिससे पौधा नीचे से भी बुशी लग रहा है और ऊपर से तो है ही। तो ओवरऑल प्लांट बुशी है और हेल्दी भी है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पौधे को ठंड नहीं लगी है? पौधा बिल्कुल हेल्दी है, पीले पत्ते होंगे, पत्ते ब्राउन होंगे और उसमें नई ग्रोथ नहीं हो रही होगी। या फिर पत्ते पीले और ब्राउन थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन नीचे से आप देखिएगा नए नए शूट्स निकल रहे हैं, पप्स निकल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी है। रिसाइकलिंग की वजह से पत्ते खराब हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें फिर टेंशन लेने की नहीं है। आपका पौधा वक्त के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा। अगला जो आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि जब भी आप एरिका पाम लगाएं, नर्सरी से खरीद के लाएं या घर पर डिवाइड करके लगा रहे हैं नया पौधा, तो कभी भी इसे छोटे पॉट में मत लगाइए, बड़े पॉट में लगाइए। कम से कम उस पॉट का साइज 12 इंच से स्टार्ट होना चाहिए। उस पॉट में आप एरिका पाम को लगाइए, तब ये अच्छे से ग्रो होंगे और हेल्दी और बुशी बने रहेंगे। उसके बाद विंटर के सीजन में आप जब भी पानी दीजिए, मिट्टी को देख के दीजिए। यहाँ पर देखिए, मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है, क्योंकि मैंने इसमें 2 दिन से पानी नहीं दिया है। मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है। जब मिट्टी आपकी इस तरीके से बन जाए, तब आप इसमें पानी दीजिए। और दूसरी बात, जब ये पौधा आप लगा रहे हैं या फिर लगाने वाले हैं, तो उसकी मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाइए, ताकि पानी बहुत ज़्यादा देर तक इसमें ना रुके। कई बार सीजन के वजह से नहीं, बल्कि प्लांट में रूट बॉन्डिंग होने की वजह से प्लांट खराब हो जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर रूट बॉन्ड हुए हैं कि नहीं? आप मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपको गुड़ाई करते नहीं बनेगा, बार बार आपका जो इक्विपमेंट है रूट में फंसेगा
और हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद ही रूट आपको नज़र आने लगेंगे। तो कई बार पौधे खराब होने का कारण रूट बॉन्डिंग भी होता है। सीजन से तो बचा लेते हैं, लेकिन कई बार रूट बॉन्डिंग की वजह से पौधे खराब होते हैं। लेकिन अगर आप अभी एरिका पाम को रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल इसे फरवरी तक रिपोर्ट नहीं करना है। आप देखिए मेरे पौधे को अब शिफ्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम इसे बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करेंगे। फरवरी में इसे रिपोर्ट करना है। अगर आपने रिपोर्ट कर भी दिया है तो भी पत्ते पीले या ब्राउन होते आपको नज़र आएंगे। नहीं किया है तो फरवरी तक ज़रूर रुक जाएं। अगर बहुत ज़्यादा पत्ते पीले ब्राउन या पत्ते झड़ रहे हैं, पौधा ख़राब हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालिएगा। कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है? अनियन का फर्टिलाइज़र अभी विंटर के सीज़न में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो विंटर के सीज़न के लिए अनियन का फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि छिलके भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं पौधों के लिए, लेकिन अभी हम छिलके का नहीं, अनियन का इस्तेमाल करेंगे। छिलके छील करके अलग कर लेना है और जो अनियन है उसको हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करना है चलिए वो देखते हैं। तो एक मिक्सर का आपको जार लेना है और इसमें रफली चॉप करके आपको अनियन कट करके डाल देना है। अब विंटर के सीज़न में प्याज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? प्याज में काफ़ी मात्रा में सल्फ़र होता है और कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो विंटर के वजह से अगर पौधे ख़राब हो रहे हैं तो उनको वो रोकता है, सर्दी से बचाता है। साथ ही कोई भी फंगल इन्फेक्शन है रूट के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसको भी रिपेयर करता है। साथ ही पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है। पौधे जो विंटर के सीज़न में डोरमेंसी में जाने लगते हैं उनको भी ये रोकता है। धीमी हो जाती है ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ ज़रूर होती है। तो उसको बनाने के लिए आपको इसे पीस लेना है। एक प्याज को मीडियम साइज कर लेना है। 1 लीटर पानी में उस पेस्ट को मिला लेना है और पूरा पेस्ट हम अभी नहीं मिलाएंगे। थोड़ा पेस्ट हम थोड़ी देर के बाद यूज़ करेंगे, उसके लिए बचा लेंगे। तो चलिए 80% जो अनियन का पेस्ट था वो हमने 1 लीटर पानी में अच्छे से मिला लिया है। इसे बिल्कुल भी रखना, छोड़ना, उबालना, सुखाना कुछ नहीं है। बस आपने अनियन पीसना है, 1 लीटर पानी में घोलना है और इस्तेमाल करना है अपने पौधे के अंदर। इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आजमाइएगा, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि आपके पौधे की क्या खबर है। तो ये हमने फर्टिलाइज़र अब बना लिया है। अब चलिए इसे देते हैं हम अपने पौधे के ऊपर। ये जो पेस्ट हमने बचाया है इसका इस्तेमाल अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो ये हमने बनाया है 2 गमले के लिए। मेरे पास 2 एरिका पाम है तो 2 गमले के लिए हमने बनाया है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप एरिका पाम के साथ साथ किसी भी इंडोर प्लांट में कर सकते हैं जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले या ब्राउन हो रहे हैं या फिर झड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 50% डाला, 50% दूसरे गमले में हम डालेंगे जिसमें एरिका पाम का पौधा लगा हुआ है। कुछ टुकड़े अनियन के बच गए थे, उसे हमने हाथों से हटा लेना है क्योंकि ये फंगस लग सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट हमें कहाँ यूज़ करना है वो भी देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देखते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं अंजू सिन्हा पटना से, रेखा जी, मोहिनी वर्मा, समीना जी मुंबई से, तौसीफ अंसारी, अनिल कुमार गुड़गांव हरियाणा से, मंजू सिंह, सुनीता जी झांसी से और रिंकी अग्निहोत्री जी। अब हम देखते हैं कि इस बचे हुए पेस्ट का हमें क्या करना है। इस पेस्ट का इस्तेमाल हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें पानी मिला देना है, आधा गिलास जितना, और जितने भी पेस्ट बचे हुए हैं सबको इसमें इकट्ठा करके डाल देना है। अनियन का जो फर्टिलाइज़र होता है वो जड़ों के साथ साथ पौधे के ऊपर भी काम करता है। इससे कोई भी तरीके के इंसेक्ट आपके पौधे से दूर रहेंगे। इंसेक्ट की वजह से अगर आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि विंटर के सीज़न में अधिक मात्रा में इंसेक्ट लगते हैं, उस वजह से भी पौधे के पत्ते पीले, ब्राउन या फिर छेद हो जाते हैं। तो अगर हम इस लिक्विड का इस्तेमाल जड़ों में करते हैं जैसे अभी हमने किया तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा विंटर के सीज़न में भी। लेकिन अगर ऊपर से कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं तो फिर उस सिचुएशन में आपको इस पेस्ट का स्प्रे करना पड़ेगा। स्प्रे कैसे करेंगे? स्प्रे बॉटल में लेना है, जितना लिक्विड आपने अभी बनाया है अनियन के पेस्ट का उतना ही पानी, नॉर्मल पानी आपको स्प्रे बॉटल में लेना है
और वही लिक्विड फिर उस जार में डाल देना है। उसके बाद अच्छे से इसे शेक करके दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है और इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करना है। स्प्रे तो करना है, लेकिन कितने दिनों में करना है, वो जो फर्टिलाइज़र हमने डाला वो कब डालना है, रिपीट कब करना है, तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी। लेकिन उससे पहले आज का सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि आज जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया वो एक पौधे के लिए बनाया या दो? कमेंट में जवाब दीजिएगा। साथ ही अपना नाम आप कहाँ से ही ये ज़रूर लिखिएगा और साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर पूछिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके नाम विद कमेंट अगले वीडियो में यानी कि परसों हाईलाइट हो जाएंगे। तो स्प्रे आपको करना है, अगर बहुत ज़्यादा पौधे के पत्ते खराब हैं तो हर एक दिन बीच करके कीजिए, या फिर स्वस्थ है तो हफ्ते में एक बार करना ठीक रहेगा। जैसे कि मेरे बिल्कुल स्वस्थ आपको नज़र आ रहे हैं पत्ते, तो मैं हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। और जड़ों में जो फर्टिलाइज़र है वो मैं 25 दिन में एक बार देती हूँ। जब से विंटर स्टार्ट हुआ है ये दूसरी बार है जो मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया है, तो आप भी इसे 20 से 25 दिन में ज़रूर दीजिए और हफ्ते में एक बार अपने पौधे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका स्प्रे कीजिए। आप देखिए कि मेरे दोनों एरिका पाम बिल्कुल स्वस्थ हैं और इसमें नई नई ग्रोथ दोनों पौधे में हो रही है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।